Good morning and Jai Hind everyone. Here I am going to discuss the derivation of the relationship between the radius of the tetrahedral void and radius of the atom. So it is very clear from the picture which I have shared here. Okay. So from this picture you can estimate इस पिक्चर में अगर आप मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, आप इसको मेरे यहाँ देखिए, आपके यहाँ पे सेंटर पे एक एटम दिखा रहा होगा जिसे इसने यूं करके बनाया है, ठीक है। तो जो शेडेड स्फीयर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड को, ठीक है। शेडेड जो स्फीयर है इट रिप्रेजेंट्स द टेट्राहेड्रल वॉइड, और बाकी जो हैं वो वैसे ही हैं, कॉर्नर पोजीशन पे जो एटम्स होते हैं वे। आपका जो फेस का जो लेंथ है, द फेस लेंथ ऑफ द क्यूब है ना, इट इज़ टेकन एज ए। यहाँ देखिए आप ध्यान से, इसको लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। और जो रेडियाई ऑफ द वॉइड है, यानी ये जो शेडेड आपका पोर्शन है, ठीक है, इस वॉइड का जो रेडियस है ना, यानी ये शेडेड वाले का ये जो रेडियस है, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी दी स्मॉल आर, ठीक। ये स्मॉल आर लिया गया है। फेस लेंथ ऑफ द क्यूब आपकी ए ली गई है। और जो स्फीयर्स हैं, स्फीयर्स यानी जो जनरल एटम जो कॉर्नर पोजीशन पे या कहीं भी आपके यहाँ प्रेजेंट हैं, इस स्फीयर का जो रेडियस लिया गया है वो कैपिटल आर लिया गया है। अभी इसको आप यहाँ से ऐसे देखेंगे, मैं इसको इधर स्क्रॉल कर रही हूँ, इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, द टू स्फीयर्स टच ईच अदर अलॉन्ग द फेस डायगोनल ए पी, है ना। द टू स्फीयर्स टच ईच अदर अलॉन्ग द फेस डायगोनल ए और पी। ए बी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इस तरह से ये फेस डायगोनल है, ये फेस डायगोनल हम बना रहे हैं, तो ये बोलता है इसको हम देख लेते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ मैं यहाँ पे, कि जो आपके दो स्फीयर हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे। कैसे? इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे, यहाँ तो मैंने ऐसे ही बना दिया तरफ, अगर यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है, तो वो इनका अगर ये सेंटर है तो कैसे टच करेंगे, एक ये और एक ये थोड़ा सही नहीं बना है, मैं फिर से आपको एक अलग से डायग्राम बनाती हूँ। और इसमें आप देखिए कि ये कैसे एक दूसरे को टच करते हैं। अगर आपका फेस डायगोनल जो है, यहाँ पे फेस डायगोनल आपका ये है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द टू स्फीयर्स टच ईच अदर अलॉन्ग द फेस डायगोनल ए और बी। अगर एक एटम आपका ऐसे है तो दूसरा एटम आपका यूं प्लेस है, ये समझिए, ठीक है, ये यूं प्लेस है। और जो एटम हैं उनका आपका जो रेडियस है, उसके पहले ही बता दिया, ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। और जो यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, इसका भी आपका कैपिटल आर हो जाएगा। और ये लेंथ है वो कितनी है, ए है। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है भाई, ये पाइथागोरस से आप निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आप आराम से निकाल लेंगे कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दी जो फेस डायगोनल है, दैट विल बी इक्वल टू √2a, ठीक है। तो इसको आप आराम से निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका आराम से निकल जाएगा। क्योंकि अगर आपका ये एक फेस है, ठीक, ये आपका फेस डायगोनल है, ठीक है, तो आपका ये ए है और ये है ए है, ये आपका एज लेंथ है क्यूब की, ठीक है, ये एज लेंथ है, ये भी वही है, तो ये दैट विल बी इक्वल टू द फेस डायगोनल विल बी इक्वल टू √2a। तो इसको यहीं लिख रहा है कि फेस डायगोनल इज इक्वल टू दी √2a। और यहाँ पे इस पिक्चर से ये पूरा क्लियर है कि ये पूरा जो फेस डायगोनल है दैट इज़ दी सम ऑफ r प्लस r। तो हम लिख सकते हैं कि जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल
की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दी रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स लिखिए या एटम्स लिखिए, एक ही बात है आपके लिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं √2a इज इक्वल टू 2r। ये आपको समझ में आया होगा। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये ठीक, ये वाला डायग्राम एक बार देखिएगा। अलॉन्ग द डायगोनल AD, जो इस डायग्राम में 1.34 में जो AD है उसे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अलॉन्ग द डायगोनल A और D, ठीक, A एंड D, ठीक है, टू स्फीयर्स। अब ये कौन सा डायगोनल है, इसको यहाँ से आप देखिए, इस डायग्राम से देखिए, है ना, ये जोड़ रहा है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जोड़ रहा है, ठीक है ना। डायग्राम में भी क्लियर है ये आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर से एक बार इसको देखिए यहाँ पे, अलॉन्ग द डायगोनल A एंड D। तो एक एटम आपका कहाँ होगा, A पे होगा, दूसरा एटम आपका कहाँ है, D पे होगा, और दोनों की जो पेरीफेरी है वो जो है, यहाँ देखिए, दोनों की जो पेरीफेरी है वो टच कर रही है वो किसको, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड के इसको। यानी जो अरेंजमेंट है अलोंग द डायगोनल, इट इज़ लाइक, जहाँ पे आपका ये वॉइड है, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, यही ना वॉइड है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि आपका अगर ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट D है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से बोलता है कि A का जो आपका A पे यहाँ जो एटम है वो, और ये जो D वाला है ये वाला थोड़ा सही नहीं बना, इसको थोड़ा और ऐसे बड़ा बनाना चाहिए, ये है ना, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर हम बोलें कि AD की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD विल बी इक्वल टू R, ठीक, R प्लस R, अगेन दिस इज R, प्लस जो ये आपका शेडेड है, ये तो पूरा स्फीयर है, तो इसके R और एक ये R, क्योंकि पूरा एटम जुड़ रहा है तो दो बार आप R जोड़ेंगे, तो AD विल बी इक्वल टू R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये याद रखना है, ये रेडियस ऑफ द एटम्स हैं, स्फीयर्स हैं जिन्हें आप बोल रहे हैं, और ये रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक। एंड नाउ AD विल बी इक्वल टू √3a, ठीक। अब आपको जो यहाँ पे लिख रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो ये जो है जिसको आपने यहाँ लिखा है ये इक्वेशन 2 है, और R की जो वैल्यू आपने निकाली है ये √2a इज इक्वल टू 2R जो है, यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, 1 की वैल्यू उठाएंगे, 2 में पुट कर देंगे, एंड हेंस वी विल एबल टू राइट 2R इज इक्वल टू √3a माइनस √2a, ठीक है ना। और इसी तरह से फिर आप लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द वॉइड R है ये, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √2, ठीक, एंड दैट विल बी इक्वल टू √3 बाई 2 √2 माइनस 1। और अब अगर आप वैल्यू रख देंगे तो दैट विल बी √3 और 2 की वैल्यू रख दीजिए। अगर आप वैल्यू रखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू √3 √2 माइनस 1 बी इक्वल टू 1.732 डिवाइडेड बाई 1.414 माइनस 1, कैलकुलेट कर लेंगे, and the value comes to be 0.225. So here we can write the radius of the tetrahedral void and the radius of the sphere का जो रेशियो आ रहा है, it comes to be 0.225। ये हम यहाँ लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो आपका रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड है दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय 0.225। ये आपका एक डेरिवेशन हो गया, दैट इज द यू आर डराइविंग द रिलेशनशिप इन बिटवीन द रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड
and the radius of the atom. नेक्स्ट जो डेरिवेशन है दैट इज़ द डेराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन दी रेडियस. अगेन यहाँ पे जो आर है उस आर की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, आर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए है और अगेन जो कैपिटल आर है वो आपके एटम का रेडियस है. ठीक, अब इस डायग्राम को आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसे आप आराम से ध्यान से देखिए. ठीक है, तो क्या कह रहा है, एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज शोन इन फिगर नंबर 1.35. और जो आपका शेडेड स्फीयर है मैं फिर से बना देती हूँ आपके लिए यहाँ पे. ठीक, देखिए यहाँ पे 4 एटम्स हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सामने से दिख रहा है. ठीक, और ये बीच में जो है वो आपका बीच में ये जो है आपका ये क्या है, आपका ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. इसे यहाँ पे शेड से बनाया है इसने. ठीक, अब आप आराम से देखते जाइए, ये वाला डेरिवेशन आपको जल्दी समझ में आएगा क्योंकि वो आपने पहले ही देख लिया है. तो ये है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, ठीक, और ये सारे आपके आर हैं, यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ ये आर है, यहाँ से यहाँ ये आर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं. अगर ऐसे ये रेडियस है तो आप कहेंगे ये भी रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, यहाँ भी आपका आर है और यहाँ भी आपका आर है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. अब आप डायग्राम को फिर से एक बार देखिए. ठीक है, यहाँ पे ए बी देखिए, ए बी यहाँ जो लिख रहा है डेरिवेशन पोर्शन में कि आप ए बी को देखिए एक बार. तो जो ए बी है ये ए और बी लिया है यहाँ पे. ए बी इज इक्वल टू आर प्लस आर, दैट विल बी इक्वल टू दी 2r एंड विच इज़ अगेन इक्वल टू दी बी सी. ए बी बी सी बराबर है यहाँ पे. ठीक, लेकिन अगर आप ए सी की बात करें, ए सी कुछ आपका ऐसे है, यहाँ ए बनाया है, यहाँ सी बनाया है, यहाँ पे एक एटम है. ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा एटम है. ठीक है, और ये बीच में आपका ये ऐसे बनाया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये शेडेड है. ठीक है, ठीक, अब आपका ये आर है, ये भी आर है, और आपने ये जो शेड में बनाया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये चूँकि पूरा है तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू आपने आर मानी है तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा आर और ये आर, इधर से आर और इधर से आर. तो ए सी की जो वैल्यू यहाँ लिख रहा है वो क्या हो जाएगी, ए सी विल बी इक्वल टू 2r प्लस 2r. ऑफकोर्स आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ये दोनों एटम के हैं और ये दोनों आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के हैं. ठीक है, अब कहता है इन एंगल ए बी सी, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एंगल देखिए कैसे बनाया, ध्यान दीजिए, देना है आपको ये और इसको यहाँ से जोड़ दीजिए. तो ये ए है, ये सी है और इसको यहाँ पे इसने बी मान लिया है. ठीक है, देखते जाएंगे अब आप. तो कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी अगर आप बात करें तो ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ठीक, ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ से हम निकाल चुके हैं, इट इज़ 2r प्लस 2r. तो 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ए बी देख लीजिए, ए और बी यहाँ क्लियर नहीं है लेकिन इस डायग्राम में एकदम क्लियर है कि दैट इज़ r प्लस r. ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर प्लस बी सी भी, ए बी और बी सी यहाँ देखिए आराम से ऊपर ही निकाला जा चुका था. यहाँ पे हम लोग कहाँ निकाले थे, यस, ए बी बी सी यहाँ निकला हुआ था. ठीक है, पहले ही निकाला गया था. तो बी सी बी क्या है, बी सी बी अगर आपका अगेन इट इज़ 2r, तो 2r का स्क्वायर आपने कर लिया एंड दैट विल बी इक्वल टू दी 8r स्क्वायर. फाइन, अब आप यहाँ से ब्रैकेट को खोलिए और सॉल्व करिए. तो यू विल हैव 2r प्लस 2r इज इक्वल टू √8r. ठीक, या यू कैन राइट 2r इज इक्वल टू
√8r minus 2r. ठीक है. अगेन वी कैन राइट स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R इज r सारा एक साइड कर लिया हमने जैसे ऊपर किया था. √2 minus 1. तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 में से 1 गया एंड वैल्यू कम्स टू बी 0.414. अब आप लिख सकते हैं R, दैट इज़ डेफिनेटली ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का R है, डिवाइडेड बाई R, दैट इज़ जो आपका एटम है या जो स्फेयर है आपने इसको बोल रहा है वो, इज़ इक्वल टू 0.414. और यू कैन राइट R void is equal to R into 0.141. तुम्हें पता है यहाँ पे पहले ही कि R जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए है और कैपिटल R जो है वो आपका रेडियस ऑफ द एटम है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेरिवेशन in order to determine the relationship between the tetrahedral radius and the radius of the atom and octahedral void ka radius and the radius of the atom. Thank you and Jai Hind.